बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अमेठी में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, मदद का दिया आश्वासन। जी हां, आपको बता दें, अमेठी जिले के जायज क्षेत्र में शुक्रवार को बहुजन समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कई पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने किया। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने सबसे पहले पुरुषोत्तम थाना क्षेत्र के सलीमपुर कसरिया गांव का दौरा किया, जहां कुछ दिन पूर्व एक दलित युवक की दबंगों द्वारा पिटाई के बाद मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अब तक आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई नहीं की है। इस पर बसपा नेता ने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल फतेहपुर मवैया जायज थाना क्षेत्र पहुंचा, जहां सड़क हादसे में विजय पासी और हौसला पासी की मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बसपा पदाधिकारियों ने प्रशासन तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसी क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने जायज कस्बे में हाल ही में मृत दंपति आकाश और शालिनी के घर पहुंचकर शोक संवेदना परिवार के से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, बसपा सदैव दलित पिछड़ों और पीड़ितों की आवाज़ रही है। अगर पुलिस प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो पार्टी आंदोलन कर रास्ता अपनाएगी। क्या यार, ये थोड़ा जाने दो, जबरदस्ती कर कोई नहीं था। बैठ जाओ भाई, बैठ, टॉकिंग नहीं की जाती। तीन बेटी, पढ़ाई चल रहा है बेटा? एक मिनट साहब। रोशन, ए रोशन, रोशन लाल, हाँ, अच्छा उनकी तरफ से, अच्छा उनकी तरफ से वो भी धमकी देगा। विधानसभा तिलवई थाना जायज के अंतर्गत विजय कुमार पासी शिव कुमार ग्राम फतेहपुर मवैया थाना जायज के रहने वाले 30 तारीख को अभी उनकी पत्नी से, उनकी मां से, उनके पिता से जो मेरी बात हुई है, इनका कहना है कि 30 तारीख को एक लॉरेंस नाम के व्यक्ति दवा कराने के नाम पर इनकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति को लेके गए। शाम तक ना आने के बाद फ़ोन करने के बाद भी शाम तक पता नहीं लगा। फिर कोई फ़ोन किया कि एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल सीरियस हॉस्पिटल गए उनके परिवार के, वहाँ भी गए तो वहाँ कुछ पता नहीं लगा। फिर थाने पर भेजा गया। फिर थाने पर पता लगी कि उनका गौरीगंज पोस्टमार्टम पर उनकी बॉडी रखी गई है। तो वहाँ ये लोग गए, जिनको फोटो दिखाया गया और इनको पुलिस वालों ने बॉडी भी देखने नहीं दिया। पंचनामा भी करा लिया, जबरदस्ती अंगूठा लगाया, जो उनकी पत्नी और घर वाले बता रहे हैं। इनका भी बयान आपने लिया है। और उसके बाद आज तक जायज थाने के जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने FIR भी नहीं लिखी और एक वीडियो भी उनकी वायरल हो रही है। जो उनके छोटे भाई, जो मृतक है विजय कुमार के छोटे भाई का वीडियो है, वो SO साहब जो इंचार्ज हैं, वो इन लोगों को डांट रहे हैं कि समझौता कर लो वरना आपके पूरे गांव के ऊपर FIR करके जेल दे देंगे। इस तरह से बर्बरता पुलिस कर रही है। इस शासक काल में पूरी तरह जंगल राज कायम है और इस जंगल राज से निजात दिलाने के लिए जनता उत्तर प्रदेश की इनका बदला लेने के लिए उनको इस लायक नहीं छोड़ेगी कि वो फिर से सत्ता में रहे। और मैंने अभी यहीं पर बैठ के कप्तान से बात किया, जो यहाँ की SSP महोदया, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि कैसे हत्या हुई। हमने कहा तो जांच का विषय है, FIR पहले आप नोट करो, FIR दर्ज करो, फिर जांच करो। सर, कहने का मतलब अपने आला अधिकारियों से जानकारी नहीं ले रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे हमने कहा FIR दर्ज करो। पहला काम, कल मैं अपने जिलाध्यक्ष
जो यहाँ के हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष है भाई सुरेश कमल जी, ये इन परिवार को लेकर के कप्तान से मिलेंगे और इनकी FIR दर्ज होगी। और अगर नहीं कप्तान महोदय दर्ज कराती है, इसको नहीं दर्ज करते, तो इसके लिए मैं IG से और DGP से मिल करके इन परिवार की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। ये जो मृतक है इनके परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आज पीड़ित परिवार से, मृतक परिवार से मिलने के लिए आया। ये लोग जो है तो हत्या भी करी है। हम कह रहे हैं आप FIR दर्ज करो, फिर जांच का विषय आपका है कि वो हत्या हुई है कि एक्सीडेंट हुआ। इनको क्या मालूम है? आदमी मरा हो तो पहले तो जब जांच होगी। इनके कहने से मतलब है आप इस तरह क्यों अपने पर्दे को झाड़ रहे हो? हम नहीं झाड़ रहे। नहीं, आप कह रहे हो कि इन्होंने कहा कि हत्या हुई है। हत्या हुई कि नहीं हुई ये जांच का विषय, आप जांच करोगे। तो जांच हो रही है, FIR तो होनी चाहिए। पहले प्राथमिकता FIR होनी चाहिए। मृत्यु हुई है, हाँ मृत्यु हुई है, मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम कराया आपने, इसकी तो FIR होनी चाहिए। FIR तो होगी, कहाँ हुई? क्यों नहीं होगी? अरे इन्होंने अभी, आज क्या तारीख है? 30 तारीख की घटना। सामने मोबाइल दो। नहीं, 30 तारीख की घटना। हमारे यहाँ जाके देना चाहिए। और आज तक यहाँ अस्पताल के नाम पर मिल है, एक पुराना चलता था वो भी बंद हो गया। यहाँ एक डॉक्टर है, वो जब आते हैं अस्पताल 3 साल से बंद पड़ा। यहाँ पे महिला अस्पताल तालाबंदी घोषित कर दिया गया। उसके बाद से बनने की वो भेज अध्यक्ष जी भैया मुसाफिर खाना आधा सुनाम मिल जाए। अरे हाँ चला जाए संकट बहुत बड़ा है। बैठाओ घर में डाल आज आपके द्वारा अमेठी में आपका दौरा हो रहा है, क्या है? देखिए, पहली चीज तो आज मैं अमेठी आने का मेरा जो कारण रहा है कि आपके अमेठी जनपद में 2 हत्याएं हुई थी जो पासी समाज के लोग हैं, जिसमें एक विजय कुमार पुत्र शिव कुमार ग्राम फतेहपुर मवैया थाना जायस अमेठी, जिनकी घर पर मैं मिलकर के अभी आ रहा हूँ। इनकी पत्नी, इनके माँ, इनके पिता, इनके छोटे भाई ने जो बताया है कि अभी तक 30 तारीख की घटना, अभी तक इनकी FIR नहीं हुई। जब मैंने कप्तान से बात किया, फिर यशो से मिल करके बात किया, तो उनका कहना है कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। हमने कहा मृत्यु कैसे हुई है तो मुझे भी नहीं जानकारी और ना परिवार वालों को जानकारी, लेकिन इसकी FIR तो पहले करो। FIR होगी, फिर आपका काम है कि जांच करो कि मृत्यु कैसे हुई है। तो वहाँ पर मैंने यशो से कहा, कप्तान से बात किया है और वहाँ भी उन्होंने आश्वासन दिया कि कल FIR दर्ज करेंगे, जो अभी तक नहीं हुई। इससे लगता है कि पूरी तरह से सरकार में जंगल राज कायम है। दूसरी घटना, पीड़ित हैं हमारे हौसला प्रसाद, मृतक हैं, पुत्र रामपाल, चकदहीरा मऊ, मजरे केसरिया, सलीमपुर थाना जायस, फुर्सतगंज थाना इनका लगता है। इनकी FIR दर्ज हुई है। इसमें भी जो बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों के द्वारा मिट्टी खोदने को लेकर के उस व्यक्ति को बुलाया गया था और उसके बाद शाम को काम खत्म करने के बाद पैसा नहीं दिया गया मजदूरी करने का और मारा पीटा गया। फिर वो उसको भर्ती कराया गया और जिसकी मृत्यु, उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन तब तक भी पुलिस की इतनी लापरवाही थी कि जिन धाराओं में FIR लिखी जानी चाहिए थी वो नहीं लिखी गई थी, जो उनके घर वालों का कहना है। लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तब उसकी जाकर के धारा बढ़ाई गई। इस तरीके का जंगल राज कायम है।
फिर मैं अभी आया हूँ, यहाँ हमारे ये भाई हैं, क्या नाम है, चंद्रकेश सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, इनका ये जायस में घर है बहुजन समाज पार्टी और ये जायस एक नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो ये अमेठी जिला है आपका, ये बड़े राजनीतिक दलों के परिवार के लोग यहाँ हमेशा सांसद, एमपी, विधायक होते रहते हैं। यहाँ के पूरे नगर पालिका के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है और एक हॉस्पिटल है भी जो राजकीय महिला हॉस्पिटल, और इनकी बहू थी, इनके 5 बेटे हैं, चौथे नंबर का बेटा था जिसकी बहू को, इनकी बहू को जो पेट से थी और उसको लेकर के ये हॉस्पिटल गए। और यहाँ अगर शायद हॉस्पिटल वो चलता होता, जो राजकीय महिला हॉस्पिटल है, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ वो हॉस्पिटल चल रहा होता तो इनकी बहू का इलाज हो गया होता। इलाज के अभाव में दूर लेकर के गए, उसकी मृत्यु हो गई बहू की। और इनका बेटा, उसकी उम्र लगभग कितनी थी, 22 साल उम्र का बेटा, अपनी पत्नी की मृत्यु और उसके जो बच्चे की मृत्यु का सदमा न झेल पाने के नाते इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, पत्नी की भी हो गई। उसी की जानकारी मिलने के बाद मैं परिवार से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ भी आया। मेरे साथ इधर हमारे मंडल के और इस जनपद के सभी जिम्मेदार साथी भी आए हैं, क्योंकि ये जो दोनों हत्याएं हुई थी, इन हत्याओं की जानकारी मान्या बहन जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको हुई थी। तो मान्या बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी एक प्रतिनिधि मंडल, मैं विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी का हूँ, मेरी अगुवाई भेजने का काम किया था, जिसमें मिलकर के उच्च अधिकारियों से बात किया हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मांग है कि इन घटनाओं को संज्ञान में ले और जो ये हत्याएं हुई हैं, इनमें जो परिवार है, क्योंकि वो गरीब परिवार है, उनको आर्थिक मदद दी जाए। और इनका भी जो यहाँ अभी घटना हुई है जायस में, 2 मौतें हुई, ये जो 2 मौतें हुई हैं, इनके बहू की भी और बेटे की भी, तो यहाँ इनका कहना है और नगर पालिका के लोगों का कहना है कि अगर यहाँ हॉस्पिटल होता ऐसी घटना न होती। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं आप लोग माध्यम से कि इसको संज्ञान मिले और जो यहाँ राजकीय महिला हॉस्पिटल बंद पड़ा है, इसको सुचारू रूप से चालू कराने का काम करें। और जो यहाँ की जनता का मुझसे मांग है, मैं यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ, क्योंकि मान्या बहन जी की जब गवर्नमेंट रही है, 6 साल 6-7 महीने की गवर्नमेंट में लगभग 5000 प्राथमिक विद्यालय, कई हाई स्कूल, कई इंटर कॉलेज, कई पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, तमाम हॉस्पिटल, तमाम कॉलेज, और यहाँ तक कि आपका तो ये जनपद भी, जो ये एक सुल्तानपुर एक बहुत बड़ा जनपद था, इस क्योंकि ये जनपद सुल्तानपुर का दूर का एरिया था, यहाँ रायबरेली, तो यहाँ से बड़ा दूर पड़ता था। तो इस क्षेत्र को जिला भी बनाने का काम मान्या बहन जी ने कुछ अंग रायबरेली से, कुछ सुल्तानपुर से काट करके इसको जनपद बनाने का काम किया। और जनपद बनने के बाद जो भी सुविधाएं होती बहन जी ने देने का काम किया। और मैं ये वादा करता हूं, जो यहाँ के लोगों की मांग है, कि पुनः जब 27 पे हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे, तो जो इन लोगों की हॉस्पिटल की मांग है, मैं बहन जी से निवेदन करके यहाँ फिर से एक अच्छा हॉस्पिटल, नगर पालिका है, बड़ा हॉस्पिटल बनवाने का मैं अपनी सरकार में मान्य बहन जी निवेदन करके बनवाने का मैं वादा करता हूँ, ऐसा हमें अगर मौका मिला तो। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, उनसे मैं ये मांग करता हूँ कि ये जो राजकीय महिला विद्यालय यहाँ बंद पड़ा है, इसको महिला हॉस्पिटल जो बंद पड़ा है, इसको चालू तो कराएं, ताकि यहाँ के हमारे लोगों को इस तरह के जो अभी घटना इनको हमारे भाई को झेलनी पड़ी, ये न झेलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।